दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 27वां भाग, जिसमें हम राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। चूँकि सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित 2-3 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है कि द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है आपके पाल सिबरी, फ्रेडरिक एल सुमैन, फ्लोरेंस इलियट या फिर ख्रुश्चेव। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट के लेखक हैं फ्रेडरिक एल सुमैन। दोस्तों ये पुस्तक वर्ष 1967 में प्रकाशित हुई थी। तो सही उत्तर है फ्रेडरिक एल सुमैन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है? किसे पहले स्वप्नलोकी या यूटोपियन पॉलिटिकल थिंकर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके अरस्तु, लॉक, प्लेटो या फिर जे.एस. मिल। तो सही उत्तर है क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, प्लेटो। प्लेटो को पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक या प्रथम आदर्शवादी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों प्लेटो ने अपनी कृति द रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य का चित्रण किया है उसे व्यवहारिक धरातल में नहीं उतारा जा सकता है, इस कारण प्लेटो को प्रथम स्वप्नलोकी विचारक कहा जाता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखकों को एक सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कराना है। देखिए अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। कौटिल्य का है अर्थशास्त्र और हेराल्ड जोसेफ लास्की की पुस्तक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो सही मिलान इस प्रकार से आप करके लेखक और उनकी कृतियों से आप इसको सही ढंग से सुमेलित कर सकते हैं। अरस्तु पॉलिटिक्स, प्लेटो की रिपब्लिक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, द फिलॉसफी ऑफ राइट यानी अधिकारों का दर्शन। दोस्तों पुस्तकों के नाम पढ़ने के लिए या याद करने के लिए, तैयार करने के लिए आप उनके मूल नाम यानी इंग्लिश में जो नाम है उसको और उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ते जाइएगा। कभी कभी होता ये है कि पुस्तकों के मूल पुस्तकों के नाम न पूछकर उनका हिंदी अनुवाद पूछ लेता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मूल पुस्तक यानी इंग्लिश में जो पुस्तकों के नाम हैं और उनका हिंदी अनुवाद भी तैयार कर लीजिएगा। द फिलॉसफी ऑफ राइट, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके अरस्तु, प्लेटो, हेगल या फिर ग्रीन। तो सही उत्तर है दोस्तों अधिकार का दर्शन। द फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक हेगल के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेटो, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? आप जानते हैं कि रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है। बेंथम, बेंथम की पुस्तक दोस्तों ये है द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत, ये बेंथम की पुस्तक है। लास्की की पुस्तक आप जानते हैं ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और जे.एस. मिल का है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जे.एस. मिल की है। बेंथम का है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लास्की की रचना आप जानते हैं ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है और प्लेटो की रिपब्लिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा यानी जनरल विल की अवधारणा का उल्लेख किया है? ऑप्शन देखिए, द इमाइल, नाओले हैलियाज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। तो सही उत्तर है दोस्तों रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का जो वर्णन है अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक संविदा में किया है। दोस्तों सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है जो 1762 में प्रकाशित हुई थी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही रूसो ने ये बताया है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है और वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस
पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस पुस्तक की रचना बेंथम यानी जेरेमी बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए किया था? ऑप्शन देखिए, ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पैनल लेजिस्लेशन, एस्से ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स और थियरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड। तो सही उत्तर है दोस्तों, ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए बेंथम ने ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स ने लेवायथन पुस्तक की रचना किस वर्ष किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। हाब्स की महत्वपूर्ण कृति है लेवायथन, और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, 1651 में हाब्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवायथन की रचना की थी। और लेवायथन के बारे में ये कहा जाता है कि ये अंग्रेजी भाषा में लिखी जाने वाली राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, और इस पुस्तक में हाब्स ने राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विवेचन किया है। अगला प्रश्न पिछले प्रश्न से ही संबंधित है। लेवायथन की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर है थॉमस हाब्स ने सन 1651 में हाब्स की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीता बोध किसने लिखा है? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर है दोस्तों, गीता बोध महात्मा गांधी की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, गीता बोध महात्मा गांधी की रचना है। और इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक की रचना है गीता रहस्य। गीता रहस्य रचना है बाल गंगाधर तिलक की, जबकि गीता बोध की रचना महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी ने गीता बोध पुस्तक की रचना 1930 से 32 के मध्य यरवदा जेल कारावास के दौरान किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, वेल्थ ऑफ नेशंस और द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकानमी। तो सही उत्तर है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना कार्ल मार्क्स ने नहीं बल्कि एडम स्मिथ ने की थी, और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर है एडम स्मिथ। दोस्तों एडम स्मिथ की रचना जो वेल्थ ऑफ नेशंस है, उस पुस्तक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई ये पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई थी, और एडम स्मिथ की प्रथम कृति जो थी वो थी द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। ये 1759 में प्रकाशित हुई थी। तो एक प्रश्न और मिल गया आपको, एडम स्मिथ की पहली रचना कौन थी? द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। अगला प्रश्न है द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक अर्थशास्त्रीय कृति के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है? ऑप्शन है हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, पवित्र परिवार यानी होली फैमिली, दर्शन की दरिद्रता यानी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों ये सारी पुस्तकें, हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, पवित्र परिवार और दर्शन की दरिद्रता, ये सभी पुस्तकें कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? ऑप्शन देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकानमी, द सिविल वार इन फ्रांस और ऑन लिबर्टी। तो दोस्तों तीन पुस्तकें ऊपर की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकानमी और द सिविल वार इन फ्रांस ये मार्क्स की कृतियां हैं, जबकि ऑन लिबर्टी J.S. मिल द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देखिए कार्ल मैनहीम, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन। तो ये दोस्तों कार्ल मैनहीम की पुस्तक नहीं है, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन कार्ल मैनहीम की नहीं बल्कि हेनरी सुमनेर मैन की है। हेनरी मैन की पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन, जबकि लिपमैन की पब्लिक ओपिनियन सही सुमेलित है, आर्यम मैकाइवर की द मॉडर्न स्टेट है और रॉबर्ट मिचेल्स की पॉलिटिकल पार्टीज है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं है, कार्ल मैनहीम की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि हेनरी मैन की पुस्तक है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। तो देखिए, जेरमी बेंथम की रचना क्या है? फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। दूसरा, जेम्स बर्नहेम की पुस्तक का नाम है दोस्तों मैनेजीरियल रिवोल्यूशन। और पी क्रोपाटकिन की पुस्तक का नाम है, देखिए पी क्रोपाटकिन की पुस्तक है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। और जॉन स्टुअर्ट की पुस्तक का नाम है, जॉन स्टुअर्ट मिल की कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा और इस आधार पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जेरमी बेंथम फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, बर्नहेम की पुस्तक है मैनेजीरियल रिवोल्यूशन, पी क्रोपाटकिन की पुस्तक है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप और जे एस मिल की पुस्तक है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। यहाँ पर देखिए लेखक और उनकी पुस्तकें हैं। चार्ल्स मेरियम की पुस्तक का नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। MP फॉलेट की रचना है दोस्तों द न्यू एस्टेट। मिस फॉलेट की रचना है द न्यू स्टेट। आर्थर बेंटले की कृति है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और अप्पादोरई यानी अर्जुन अप्पादोरई, इनकी पुस्तक है द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये महत्वपूर्ण सुमेलन आपका हो गया। मेरियम की पुस्तक याद कर लीजिएगा द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। MP फॉलेट की द न्यू स्टेट है। आर्थर बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट लिखा है और अप्पादोरई ने द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स की रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पुस्तक है डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मार्गेनथाउ, रूजवेल्ट, जॉर्ज शुल्ट्ज और हेनरी किसिंजर। तो सही उत्तर है डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक मार्गेनथाउ हैं दोस्तों। मार्गेनथाउ 20वीं सदी के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारक हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद के प्रतिपादक भी हैं। अगला प्रश्न है, ए थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए NP बेरी, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक या फिर प्लेटो। तो सही उत्तर है दोस्तों ए थियरी ऑफ जस्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जॉन रॉल्स की। और जॉन रॉल्स की इस पुस्तक का प्रकाशन 1971 में हुआ था और इसमें रॉल्स ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या एक नए रूप में की है और उसने अपने न्याय सिद्धांत को वितरणात्मक न्याय कहा है जो समझौतावादी सिद्धांत पर आधारित है। यही प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, ए थियरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है? जॉन रॉल्स ने। ए थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की रचना है और इसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। दोस्तों जॉन रॉल्स की कुछ और रचनाएं हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपुल्स और जस्टिस एज फेयरनेस, द रीस्टेटमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके CB मैकफर्सन, H.J. लास्की, जॉन रॉल्स और L.T. हॉबहाउस। तो सही उत्तर है दोस्तों पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक की रचना जॉन रॉल्स ने की थी और जॉन रॉल्स की सबसे महत्वपूर्ण कृति ए थियरी ऑफ जस्टिस है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम आपको ऑप्शन नहीं बताएंगे क्योंकि इस प्रश्न को हमने पहले हल कर लिया है। सर हेनरी मन जो हैं ये हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन पुस्तक के लेखक हैं और हेनरी मैन एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और विधिवेत्ता थे। राज्य की उत्पत्ति के पैतृक सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म, 3 हु मेड रिवोल्यूशन, द पैटर्न ऑफ इम्पीरियलिज्म और सोवियत मार्क्सिज्म ए क्रिटिकल एनालिसिस। तो सही उत्तर है लेनिन द्वारा लिखी गई पुस्तक मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म है। दोस्तों इनका पूरा नाम, लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलियिच उलियानेव है। इनको लेनिन के नाम से जाना जाता है। लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और राजनीतिक सिद्धांतकार हैं। इनकी पुस्तकों में दोस्तों
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म लेनिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? आप जानते हैं एम.पी. फॉलेट। एम.पी. फॉलेट की रचना है द न्यू स्टेट। द न्यू स्टेट एंड क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये फॉलेट द्वारा प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, अरबिंदो, द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, ये सही है। M.K. गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, श्रीमन नारायण गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया और K.P. करुणाकरन, एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। दोस्तों, K.P. करुणाकरन की पुस्तक का नाम है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, न कि एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन देखिए, द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ऑरिजिन्स ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, द मॉडर्न स्टेट। तो सही उत्तर है दोस्तों, जॉन ऑस्टिन द्वारा रची गई पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है। जॉन ऑस्टिन अंग्रेज कानूनविद और विधिवेत्ता थे। उन्हें विधि के दर्शन और विधिशास्त्र पर उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी न्याय शास्त्र पर विचार इनकी प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पुस्तक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो सही उत्तर है जोसेफ ए शुम्पीटर। जोसेफ ए शुम्पीटर की रचना है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक, जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन, प्रोधा या फिर एंजिल। तो सही उत्तर है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ये पुस्तक एंजिल द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है T.H. ग्रीन। T.H. ग्रीन एक ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक रहे और इन्होंने ब्रिटिश उदारवाद और जर्मन आदर्शवाद को समन्वित करने का प्रयास किया था। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक T.H. ग्रीन की रचना है। अगला प्रश्न है आधुनिकीकरण की राजनीति। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आधुनिकीकरण की राजनीति या पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मैक्स वेबर, जेम्स एस कोलमैन, डेविड एप्टर और S.P. हंटिंगटन। तो सही उत्तर है दोस्तों डेविड एप्टर की रचना है आधुनिकीकरण की राजनीति। डेविड एप्टर एक अमेरिकी राजनीति विज्ञानी और समाजशास्त्री थे। वो येल यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर भी थे। इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, रिवोल्यूशनरी डिस्कोर्सेज, द पॉलिटिकल किंगडम भी उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने जिस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया है वो कौन सी पुस्तक है? तो दोस्तों ये प्रश्न राजनीति विज्ञान के साथ साथ आपके GS के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्सप्लॉयटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज और नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का जो सिद्धांत था वो अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी? ऑप्शन देखिए, पर्सियन लेटर, सहिष्णुता पर पहला प्रश्न, शासन पर 2 निबंध, कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व। तो सही उत्तर है दोस्तों सहिष्णुता पर पहला पत्र यानी लेटर्स ऑन टॉलरेशन, शासन पर 2 प्रबंध और कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व। ये तीनों रचनाएं जो हैं ये जॉन लॉक की हैं। पर्सियन लेटर की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी, जबकि पर्सियन लेटर की रचना चार्ल्स लुईस डी सेकेंड मॉन्टेस्क्यू द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द मैन वर्सेस द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है J.S. मिल, F.H. ब्रैडले, हर्बर्ट स्पेंसर और हर्बर्ट मार्क्यूजे।
तो सही उत्तर है मैन वर्सेस द स्टेट पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई थी। हर्बर्ट स्पेंसर एक अंग्रेज दार्शनिक, जीव वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार थे और इन्होंने अपनी पुस्तक द मैन वर्सेस द स्टेट यानी व्यक्ति बनाम राज्य में सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। नौरोजी, अरविंद, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर। तो सही उत्तर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और इस पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1944 में अहमदनगर फोर्ट जेल में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक हैं? कॉलिन लेंज, लूसियन पाई, सैमुअल पी हंटिंगटन और मारियान लेवी जू। तो दोस्तों पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। इस पुस्तक के लेखक सैमुअल पी हंटिंगटन हैं और ये पुस्तक 1968 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और राजनीतिक संस्थानों में बदलाव का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है आप देख सकते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या उपर्युक्त सभी। तो चाणक्य या कौटिल्य जो है इस पुस्तक के रचनाकार हैं, लेकिन इनके अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी आते हैं। तो सही उत्तर है अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त द्वारा रचित संस्कृत का ग्रंथ है, जिसमें मौर्य काल के शासन की बहुत सी बातें हैं। ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ये है अर्थशास्त्र। और पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई थी? ऑप्शन है लूसियन पाई एंड सिडनी बर्बा, पामिर और पार्किंस, आमंड और पावेल, मैकाइवर और पेज। तो सही उत्तर है दोस्तों पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक लूसियन पाई एंड सिडनी बर्बा द्वारा प्रकाशित की गई थी। और दोस्तों लूसियन पाई और सिडनी बर्बा जो हैं ये तुलनात्मक राजनीतिक विचारक हैं, महत्वपूर्ण। इन्होंने राजनीतिक संस्कृति पर मुख्य रूप से व्याख्यान दिया है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। यहाँ पर आइए देखते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों का जो सुमेलन है। रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ये रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। D.L. हाफमैन की पुस्तक है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट। टिटमस की पुस्तक का नाम है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, टिटमस की पुस्तक ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण। पहले आप देख लीजिए रॉबर्ट नाजिक की एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। D.L. हाफमैन की पुस्तक है द वेलफेयर स्टेट। टिटमस की पुस्तक का नाम है दोस्तों एसेज ऑन द वेलफेयर स्टेट। और अलेक्जेंड्री डी स्ट्रिप्स की पुस्तक का नाम है द नोशन ऑफ द स्टेट। तो ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। एक बार फिर से पुस्तकों को दोहरा लेते हैं। रॉबर्ट नाजिक का याद कर लीजिए एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। D.L. हाफमैन की पुस्तक का नाम है द वेलफेयर स्टेट और टिटमस की पुस्तक का नाम है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट। अलेक्जेंडर डी स्ट्रिप्स का पुस्तक है द नोशन ऑफ द स्टेट। अगला प्रश्न है दोस्तों फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है हीगल, T.H. ग्रीन, कार्ल मार्क्स या फिर ब्रैडले बोसांके। तो सही उत्तर है दोस्तों ये पुस्तक हीगल की है, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। आप जानते हैं जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल ये जर्मन दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे और इनको एक आदर्शवादी सिद्धांतकार माना जाता है। इनकी आत्मा का दर्शन वैचारिक रूप से विभिन्न सामाजिक विज्ञानों को प्रभावित करता है और इन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किया है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव मार्क्स के ऊपर पड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक पुस्तक है पॉलिटी ऑफ डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रॉबर्ट वीनर, रॉबर्ट नॉर्थ,
कार्ल डायच या फिर आमंड और कोलमैन। तो सही उत्तर है पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया पुस्तक आमंड और कोलमैन की रचना है। और इस पुस्तक में इन्होंने एशिया, अफ्रीका, पूर्वोत्तर और लैटिन अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पब्लिक ओपिनियन या जनमत नामक पुस्तक वाल्टर लिपमैन द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड। तो ये प्रश्न मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है। देखिए यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पुस्तक नेल्सन मंडेला द्वारा, दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिज्ञ नेल्सन मंडेला की कृति है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दूसरी पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो आप जानते हैं फ्रीडम फॉर फियर म्यांमार की आंग सान सूकी की रचना है। ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की रचना है। और टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ये आइजिया बर्लिन की रचना है। तो सही उत्तर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, फ्रीडम फॉर फियर आंग सान सूकी, ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल और टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आइजिया बर्लिन की कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन फेडरल गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक है? संघीय सरकार या फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, आइवर जेनिंग्स, के.सी. व्हीयर, लॉर्ड ब्राइस या फिर लास्की। तो सही उत्तर है फेडरल गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक के.सी. व्हीयर है। दोस्तों के.सी. व्हीयर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वो ब्रिटेन में शिक्षण कार्य करते थे, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के ये विशेषज्ञ थे और उनकी पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट या संघीय सरकार में संघात्मक सरकार का विश्लेषण किया है और उन्होंने भारत की संसदीय व्यवस्था का भी वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक के.सी. व्हीयर की है। अगला प्रश्न है, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया है? ऑप्शन है मॉडर्न स्टेट, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑस्टिन या जॉन ऑस्टिन की प्रमुख कृति लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है और इसी में उन्होंने अपने संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आप जानते हैं कि जॉन ऑस्टिन एक अंग्रेज कानूनविद थे और उन्हें विधि के दर्शन और विधिशास्त्र पर पुस्तकें या विधिशास्त्र पर महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है। उन्होंने एकलवादी संप्रभुता जो उनकी थी उसका प्रतिपादन अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया है। अगला प्रश्न है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस एक ग्रंथ है, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन है रॉबर्ट डहेल, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल या ग्रेबियल आमंड। तो सही उत्तर है दोस्तों मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस एक जो कृति है उसकी रचना रॉबर्ट डहेल द्वारा की गई है। दोस्तों इस पुस्तक में रॉबर्ट डहेल ने लोकतंत्र, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक मूल्यांकन, नीति बनाने और तुलनात्मक राजनीतिक प्रणालियों का विश्लेषण के विवरण का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न है, किस एक ग्रंथ को जे.एस. मिल ने नहीं लिखा है? इस प्रश्न को जानने के लिए सबसे पहले आप जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल की सभी प्रमुख कृतियों को आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद आप इस प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन, ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की रचना है, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन या स्त्रियों की पराधीनता, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार, और द डिस्कोर्सेज। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑन लिबर्टी, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये जे.एस. मिल की रचनाएं हैं। द डिस्कोर्सेज की रचना दोस्तों ये जे.एस. मिल ने नहीं की है। सबसे पहले देख लेते हैं जे.एस. मिल की रचनाएं, सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म, द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन। द डिस्कोर्सेज की रचना किसने की है आप बताइए दोस्तों? द डिस्कोर्सेज और द प्रिंस की रचना ये इटली के राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ मैकियावेली ने की है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके डायसी, लॉर्ड ब्राइस, लावेल या फिर सीले। तो सही उत्तर है लॉर्ड ब्राइस ने मॉडर्न डेमोक्रेसीज या आधुनिक लोकतंत्र पुस्तक की रचना की है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यू डेस्पोटिज्म, न्यू डेस्पोटिज्म या नवीन तानाशाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मेरटोन, लॉर्ड हिवर्ट, सुसेन रोडोल्फ या बेबर। तो सही उत्तर है न्यू डेस्पोटिज्म पुस्तक के लेखक लॉर्ड हिवर्ट हैं। लॉर्ड हिवर्ट दोस्तों एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे। इनका संबंध लिबरल पार्टी से था और इन्होंने अपनी पुस्तक न्यू डेस्पोटिज्म या नवीन तानाशाही जो 1929 में प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने संसदीय शासन व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और जन इच्छाओं के समर्पण का सनक का आलोचनात्मक वर्णन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है 1926, 1929, 1927 और 1928। दोस्तों लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कौन सी है? तो ये है L.D. व्हाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक थी और दोस्तों ये पुस्तक वर्ष 1926 में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा 1926 में लोक प्रशासन की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी जो थी L.D. व्हाइट की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है, स्मृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है कौटिल्य, मनु, व्यास या फिर कामंदक। तो सही उत्तर है दोस्तों मनु जो हैं स्मृति के लेखक हैं। स्मृति हिंदू धर्म के उन ग्रंथों का समूह है जिसकी मान्यता श्रुति से नीचे की श्रेणी में है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है याद किया हुआ और स्मृति के लेखक मनु हैं और इनकी कृति जो है मनुस्मृति या स्मृति है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स किताब के लेखक कौन थे? ऑप्शन देखिए हीगल, सॉक्रेटिस, एरिस्टोटिल या J.S. मिल। तो थोड़ा सा देखिए आपको घुमाया है, एरिस्टोटिल जो है अरस्तु का अंग्रेजी होता है, तो पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की रचना है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? तो ये अरस्तु की रचना है। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? ऑप्शन देखिए आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श शिक्षा पद्धति, न्याय की व्याख्या और प्राप्ति, समाजवाद की स्थापना। दोस्तों आप जानते हैं कि रिपब्लिक किसी एक विषय पर नहीं बल्कि बहुविषय और बहुआयामी कृति है, लेकिन इसका केंद्रीय विषय जो है वो न्याय की व्याख्या और प्राप्ति है, इसलिए इसको रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस नाम का उपशीर्षक भी प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही उत्तर है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक जो है ये प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉज ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन देखिए कौटिल्य, कार्ल मार्क्स, रूसो या स्पेंसर। तो सही उत्तर है राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा कार्ल मार्क्स की रचना है। और देखिए मैंने कहा था कि आप हिंदी पुस्तकों के जो है इंग्लिश पुस्तकें जो मूल पुस्तकें हैं उनका हिंदी भी तैयार करिएगा, तभी आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये 1859 में प्रकाशित हुई थी, कार्ल मार्क्स की रचना है। और देखिए दास कैपिटल जो है दोस्तों इसका पूरा नाम कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। दास कैपिटल का पहला खंड मार्क्स ने और बाकी 2 खंड मार्क्स की मृत्यु के पश्चात एंजेल्स ने लिखा था। अगला प्रश्न है, ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं J.S. मिल ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिल की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं वार एक्सपेंडिचर, द स्पिरिट ऑफ द एज, व्हाट इज पोएट्री, सिविलाइजेशन, एसेज ऑन बेंथम, ए सिस्टम ऑफ लॉजिक और 3 एसेज ऑन रिलीजन, ये सभी दोस्तों J.S. मिल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन देखिए क्रीटो, रिपब्लिक, एथिक्स या फिर अपोलॉजी। तो सही उत्तर है एथिक्स जो है ये प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है। एथिक्स अरस्तु की कृति है और अन्य कृतियाँ प्लेटो की हैं। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो इथाप्रो, फाइडो, क्रेटाइलस, थ्रिएटस, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, लाइसिस, प्रोटेगोरस, जॉर्जियस, मेनो, क्रीटो और टाइमाइयस हैं। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन।
ये पुस्तक दोस्तों ये T.H. ग्रीन की रचना है। याद रखिएगा, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन या लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन T.H. ग्रीन की रचना है और इसमें इन्होंने राजाज्ञा के पालन के सिद्धांतों पर व्यापक रूप से लिखा है। ग्रीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। ग्रीन के जीवन काल में कोई रचना प्रकाशित नहीं थी और उनके शिष्य आर नेटलशिप ने उनकी रचनाओं को 3 भागों में प्रकाशित किया। लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्टेक्स्ट ग्रीन की सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण रचना है। प्रोलोगोमेना टू एथिक्स ग्रीन द्वारा प्राध्यापक के तौर पर दिए गए नीति उपदेशों का संकलन है। और लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवॉल्यूशन ग्रीन द्वारा शानदार क्रांति या रक्तहीन क्रांति के बारे में प्रस्तुत किए गए भाषणों का संकलन है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है A.V. डायसी, हरमन फाइनर, R.G. गेटेल या F.W. बिलोबी। तो सही उत्तर है दोस्तों A.V. डायसी की रचना है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। A.V. डायसी की अन्य कृतियां जो हैं ए लीप ऑन द डार्क इंग्लैंड, केस अगेंस्ट होम रूल और ए डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ इंग्लैंड विथ रेफरेंस टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स और F. एंजेल्स जो हैं वो किन कृतियों के सहलेखक हैं? ऑप्शन है दास कैपिटल, एंटी ड्यूरिंग, जर्मन आइडियोलॉजी या फिर क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। तो सही उत्तर है दोस्तों द जर्मन आइडियोलॉजी जो है ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स द्वारा लिखी गई जो है ये सहलेखकों की कृति है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार यह ग्रंथ किसने लिखा है? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका इंग्लिश है इस बुक का कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो आप जानते हैं मिल जो हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रतिनिधि सरकार। तो प्रतिनिधि सरकार या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या फिर कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये J.S. मिल की पुस्तक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट J.S. मिल, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी यानी दर्शन की दरिद्रता पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके माओ, लेनिन, मार्क्स और स्टालिन। तो सही उत्तर है दोस्तों द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये मार्क्स की रचना है। 2 रचनाएं हैं, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी और द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जो है ये प्रूधो एक अराजकतावादी दार्शनिक और विचारक हैं, उनकी रचना है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी यानी दरिद्रता का दर्शन। उसके अनुसार या उसके विरोध के फलस्वरूप मार्क्स ने द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का लेखक प्लेटो है? नाम देखिए, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लॉज और इनमें से सभी। तो दोस्तों प्लेटो की ये सभी रचनाएं हैं, रिपब्लिक, द लॉज, स्टेट्समैन, ये सभी कृतियां प्लेटो की हैं। इसके अलावा अपोलॉजी, क्रीटो, प्रोटेगोरस और जॉर्जियाज, ये सभी रचनाएं प्लेटो की ही हैं। अगला प्रश्न है सबसे आसान प्रश्न, द रिपब्लिक की रचना किसने की थी? तो ये था प्लेटो। और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स या राजनीति का व्याकरण, ये पुस्तक हेराल्ड जोसेफ लास्की ने लिखा था। दोस्तों लास्की ब्रिटेन के राजनीतिक सिद्धांतकार, अर्थशास्त्री, लेखक और प्रवक्ता थे और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी महत्वपूर्ण कृति है। इसके अलावा लास्की की कृतियाँ डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, रेक्लेसेंस ऑफ द रेवोल्यूशन, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, ये उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो आप जानते हैं लास्की यानी हेराल्ड जोसेफ लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने राजनीति विज्ञान के कई परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जाना। दोस्तों ये वीडियो राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों का पहला भाग था। इसका एक भाग हम और आगे की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।